सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 4। इसकी पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ ने उसके मास्टर को जैसे तैसे मेल्टिंग पिल खाने के लिए मना लिया और इसके बाद वो एक इमॉर्टल बन गए थे। फिर डुशन क्लैन के सभी पावरफुल कल्टिवेटर्स अपने एल्डर के साथ सी कोर्स में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने चले गए थे। वहाँ पर ड्रैगन और ह्यूमंस के दरमियान फाइटिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था। अब आगे कछुआ अनाउंस करता है कि मेरे भाइयों और उनकी बहनों कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है और हमारे साइड से मुकाबला करने के लिए जो पहला शख्स आने वाला है वो है हमारे बर्थडे बॉय, हमारे सेकंड प्रिंस यानजी। तो सभी ड्रैगन क्लैन वाले यानजी के लिए तालियां बजा रहे थे। जो भी सोच रही थी कि अच्छा तो ये है वो प्रिंस, ये तो मेरे से बस 10 साल से बड़ा है, इसका मतलब यानजी की उम्र तकरीबन 972 साल होगी। अब कछुआ सबको बता रहा था कि हमारे प्रिंस किसी को भी अपना अपोनेंट चूज कर सकते हैं। इधर यानजी चांगशाओ को ही घूर रहा था, तो चांगशाओ दिल में ही कह रहा था कि मेरे बाप प्लीज मुझे मत घूर। और तभी यानजी चांगशाओ की तरफ अपने फिंगर पॉइंट करता है। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो चांगशाओ की हालत ही खराब हो गई थी। अब वहाँ मौजूद लड़की आपस में ही बात कर रही थी, ये हमारे प्रिंस ने किसे चुन लिया, ये बंदा तो वर्चुअल रिफाइनिंग की सेकंड लेवल पर है, अरे ये तो सभी लोगों से कमजोर है। उनकी बातें सुनकर चांगशाओ सोचता है ये लो हो गई बेइज्जती। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि प्रिंस निशियाना को चूज करना चाहिए था क्योंकि वो इस बंदे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। और तभी केकड़ा कहता है कि हमारे राजकुमार ने जानबूझकर इस कमजोर बंदे को चुना है ताकि ड्रैगन क्लैन को कॉन्टेस्ट में बढ़त हासिल हो, और वैसे भी ये बंदा हमारे राजकुमार का क्या ही बिगाड़ लेगा। उसकी बातें सुनकर चांगशाओ के दिल पर तो छुरियां ही चल रही थी। वो सोचता है कि ये ड्रैगन कबीले वाले बहुत कमीने हैं, जो भी मुंह खोल रहा है वो बेइज्जती ही कर रहा है। अब जीव गुस्से में कहती कि चांगशाओ ने वर्चुअल रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर अभी लेवल अप किया है, तो एक टाओइज्म अचीविंग लेवल वाले बंदे को कैसे हरा पाएगा। तुम्हारा राजकुमार जानबूझकर ये सब कर रहा है ताकि हमारे डुशियन कबीले की बेइज्जती हो। उसकी बातें सुनकर कछुए के तो कानों में ही दर्द हो रहा था। अब प्रिंस कहता है मैं तो चांगशाओ के साथ ही फाइट करूंगा, जिस पर जीव कहती ये तो सरासर नाइंसाफी है, वो तुमसे बहुत कमजोर है तो तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि अगर मैंने इसके साथ फाइट की तो मैं टाओइज्म अचीविंग के हाईएस्ट लेवल पर तुरंत ही ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अगर मेरी ब्रीथिंग जरा सी भी अनस्टेबल हो गई तो यहीं पर कैटास्ट्रोफे आकर मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। सभी लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि मैं पहले से इतना पावरफुल था। और ये सब सोच के चांगशाओ के पसीने छूट रहे थे। तो अब वो कहता है प्रिंस यानजी मैं आपसे बहुत कमजोर हूँ, तो प्लीज आप किसी और को अपना अपोनेंट चूज कीजिए। शुयान अभी कह रही थी कि मैं चांगशाओ की जगह पर प्रिंस के साथ फाइट करना चाहती हूँ, तो प्रिंस उससे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि चांगशाओ के साथ ही फाइट करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं इस फाइट को मना करूँ तो फिर तुम्हारे सीनियर को मेरे सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा, उन्हें हार माननी पड़ेगी। तब एल्डर जोंगयुन कहते कि सेकंड प्रिंस की ये रिक्वेस्ट सही नहीं है, वो हमारे चांगशाओ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब ड्रैगन कबीले का एक बंदा कहता है कि जब तुम्हारी एक बंदी ने हमारे कई सारे श्रिम्प्स को मार दिया तब उसने भी तो नहीं देखा था कि वो श्रिम्प्स की लेवल क्या है या फिर वो किस कबीले से है। तभी वांग चिन अपनी माइंड के पावर से एल्डर जोंगयुन से बात करने लगते हैं। वो कह रहे थे कि ड्रैगन कबीले वाले बस हमारी बेइज्जती करना चाहते हैं, इसलिए हमें मुकाबला एक्सेप्ट करना ही होगा। अब वांग चिन उसी माइंड पावर का यूज करके चांगशाओ से बात करने लगते हैं। इन तीनों के अलावा कोई ये बातें नहीं सुन सकता था। वो कहते चांगशाओ तुम्हें अब इसके साथ फाइट करनी ही पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि इस बंदे के साथ जीतने के लिए तुम अपना खून बहाओ। इधर चांगशाओ ने उनकी बात मानते हुए डिसाइड किया था कि वो ये मैच जरूर हारेगा, मगर वो भी शान के साथ। अब कछुआ बताता है कि इन दोनों को लोटस प्लेटफॉर्म के अंदर ही लड़ना होगा, जो भी उसके बाहर जाएगा वो ये मुकाबला हार जाएगा। अब यानजी बड़ी ही तेजी से चांगशाओ पर हमला करने चला जाता है, मगर चांगशाओ कहते हैं बस 1 मिनट रुक जाओ। तो यानजी अपने इमरजेंसी ब्रेक मारते हुए कहता है कि अब क्या हुआ। तो चांगशाओ उससे कहता है कि देखो फाइट बहुत तरीके की हो सकती है, हम क्वेश्चन और आंसर भी कर सकते हैं, इसमें हम दोनों को एक दूसरे को पीटने की जरूरत नहीं होगी। तो प्रिंस कहते हैं नो मोर नॉनसेंस, समझ गए। जिसके बाद वो चांगशाओ पर पंच मार के उसे पीछे ढकेल देता है और फिर वो आइस डैगर क्रिएट करके चांगशाओ पर हमला कर रहा था। तो चांगशाओ ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पेस का यूज करते हुए उनसे बचने लगता है। अब वो प्रिंस को किक मारने के लिए चला जाता है, मगर प्रिंस ने ही उसे एक लात जड़ दी थी। जिसके बाद प्रिंस कई सारे आइस वेपन बनाकर चांगशाओ पर अटैक कर देता है। तो इस बार चांगशाओ ने फायर टेलिस्मान का यूज करके उन सभी वेपन्स को पिघला दिया था। इधर जीव समझ गई थी कि ड्रैगन प्रिंस बहुत पावरफुल होने के बावजूद भी वो चांगशाओ के सामने अपनी रियल पावर्स का यूज नहीं कर रहा। इधर प्रिंस की बॉडी पर चांगशाओ ने फायर से हमला कर दिया था, मगर ड्रैगन कबीले वाले बोल रहे थे कि ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे प्रिंस पर
ऐसे अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर दिल में ही वो सोच रहे थे कि प्रिंस ने थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ वांग चिन भी चांग शाओ को बता रहे थे कि प्रिंस ने अभी तक अपनी रियल पावर शो नहीं की, लेकिन वो अब करेगा। तो चांग शाओ तुम्हें थोड़ा संभाल कर रहना होगा। अब प्रिंस चांग शाओ से कहता है कि तुम्हारे पास टैलिस्मान की अच्छी टेक्निक है, मैं उससे तो बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ। जिसके बाद और शार्प वेपन क्रिएट करता है। वो सभी चांग शाओ की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए चांग शाओ विंड टैलिस्मान का यूज करके उन सभी का एक बवंडर बना देता है। उसने वो बवंडर प्रिंस की तरफ भेज दिया, जिससे चांग शाओ उस पर हावी हो गया था। जियो कहती शाबाश मेरे शेर। मगर ड्रैगन कबीले वाले लोग बोल रहे थे कि हमारे प्रिंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन पर ऐसे टुच्चे अटैक का कोई असर नहीं होता। और की बातों से प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर जियो जोश में आकर चांग शाओ को बता रही थी कि मेरे शाओ शाओ, इसे हरा कर ड्रैगन कबीले का घमंड चकनाचूर कर दो। मगर चांग शाओ तो समझ गया था कि प्रिंस तो जानबूझकर हारना चाहता है, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहता है। इधर डूशियन के एल्डर्स को लग रहा था कि प्रिंस ये मैच जानबूझ के हारेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर ड्रैगन कबीला उन पर अटैक कर देगा। तो अगर हमें जंग को रोकना है, फिर चांग शाओ को कुछ भी करके इस मैच में हारना होगा। हालांकि प्रिंस ऐसा नहीं होने देगा। तो वांग चिन चांग शाओ को सीक्रेटली बताते हैं कि तुम ये मुकाबला हरगिज नहीं जीतोगे। चांग शाओ सोचता है कि मेरे सीनियर तो बहुत स्मार्ट है, वो लोग ड्रैगन कबीले की चाल समझ चुके हैं। लेकिन प्रिंस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो सोचता है कि हमारे ड्रैगन कबीले वाले हजारों सालों से खुद को ही महान समझते आए हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता कि हम बहुत कमजोर हैं। जिन टेक्निक्स के दम पर हम खुद को महान समझते हैं, वो ह्यूमंस की टेक्निक के आगे कुछ भी नहीं है। हमारे सो कॉल्ड ड्रैगन एंसेस्टर अब मर चुके हैं, और यही बात मैं हमारे ड्रैगन कबीले को समझाना चाहता हूँ कि हम ह्यूमंस के आगे कुछ भी नहीं, इसलिए हमने उनसे पंगा ना लेकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोगों को इन दोनों में तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। चांग शाओ फाइट करते हुए सोच रहा था कि आखिर यानजी अपनी रियल पावर यूज क्यों नहीं कर रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जीत जाऊंगा, इसलिए मैंने जल्दी से लोटस प्लेटफॉर्म के बाहर जाना चाहिए। और तभी यानजी उस पर एक और अटैक कर देता है। चांग शाओ दिल में ही कह रहा था कि लड़के, मुझे पता है तू हारना चाहता है, मगर मैं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। अब यानजी उसे हल्का सा पुश करता है, मगर चांग शाओ जानबूझकर रिंग के बाहर जा रहा था। वो कहते बाप रे, ये पंच तो बहुत पावरफुल था। सभी लोग समझ गए थे कि चांग शाओ हारने वाला है, मगर यानजी दोबारा से उसे रिंग में खींच लेता है। उसने चांग शाओ को जोर से पटक दिया था। वो कहता ये कॉन्टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। चांग शाओ सोच रहा था पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है, अच्छा खासा मैं हारने वाला था, मगर इसने दोबारा से मुझे रिंग में लाया। इधर कछुआ सोच रहा था कि हमारे राजकुमार बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस बंदे को ऐसे नहीं जाने देंगे। वही दूसरी तरफ जियो कहती कि यानजी बस चांग शाओ को पीटना चाहता है, इसलिए उसे दोबारा से रिंग में लेकर आया। एल्डर जोंगयुन बोल रहे थे कि चांग शाओ ने तो मैच हारने की पूरी कोशिश की है, अब वो बेचारा क्या ही करेगा। तो वांग चिन फिर से उसे संदेशा भेजते हैं कि याद रखो चांग शाओ, तुम्हें मैच कुछ भी करके हारना है, चाहे हारने की वजह से तुम्हें कोई बेवकूफ भी क्यों ना बोले, लेकिन तुम्हें ये मैच नहीं जीतना। तो चांग शाओ कहता है ठीक है, फिर मुझे अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स दिखाने का वक्त आ चुका है। वो प्रिंस से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे रिंग में वापस लाया, अब मैं तुम्हारी बहुत धुलाई करूंगा। तो प्रिंस कहता है मैं भी तुम्हें ड्रैगन कबीले की पावर से रूबरू कराना चाहता हूँ, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। इधर चांग शाओ ने भी टैलिस्मान बाहर निकाल लिए थे। वो टैलिस्मान की थंडर टेक्निक का यूज कर रहा था, और इधर ड्रैगन प्रिंस यानजी दिल में ही सोचता है कि अब मैं मेरे कबीले को दिखा दूंगा कि ह्यूमंस इस ड्रैगन को खत्म कर सकते हैं। ह्यूमंस को रोका नहीं जा सकता, वो अनस्टॉपेबल है। अगर हमने अपनी झूठी शानो शौकत साइड में ना रखी तो फिर हमारा अंत तय है। ड्रैगन रेस वाले जाग जाओ, इतना कहकर वो बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर देता है। चांग शाओ उसे बुला रहा था तो चांग शाओ पर हमला करना शुरू कर देता है, इसलिए चांग शाओ जानबूझ के कमजोर होने का नाटक कर रहा था। अब वो दोबारा से टकराते हैं। वो अपने अपने पावर्स का अच्छे से शो ऑफ कर रहे थे। इधर एल्डर सोचते कि अगर चांग शाओ जीत गया तो हमारे लिए मुश्किलें पैदा होंगी। वही ड्रैगन कबीले वाले चाहते थे कि उनका प्रिंस ही ये मैच जीते, ताकि वो इंसानों को नीचा दिखा पाए। इधर प्रिंस और चांग शाओ जानबूझकर नीचे आ जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी पीछे हटने लगते हैं। इस जंग में लड़ाई जीत के लिए नहीं हो रही थी, बल्कि कौन पहले हारेगा इस पर सब कुछ निर्भर था। और तभी कछुआ देखता है कि चांग शाओ तो प्लेटफॉर्म से बाहर जा चुका है। वो जल्दी से अनाउंस कर देता है कि डूशियन की इस मैच में हार हुई है और उनके प्रिंस की जीत हो गई। अब सभी लोग प्रिंस की वाह वाह कर रहे थे, और इधर डूशियन के लोग बोल रहे थे कि ये तो बहुत शर्मनाक हार है। चांग शाओ खुद को ही संभाल नहीं पाया और पीछे आ गया। प्रिंस का प्लान जो कि ड्रैगन कबीले को उनकी औकात दिखाने का था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। इधर जियो उन लोगों
से झगड़े कर रही थी कि चांगशाओ का तो बस एक ही पैर सीमा रेखा से बाहर चला गया, इससे वो हार तो नहीं सकता, तुम लोग जानबूझकर चीटिंग कर रहे हो। मगर तभी वांग चुन अपनी जगह से उठ जाते हैं तो जियो डर के मारे ही अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। वांग चुन सोच रहे थे कि चांगशाओ बहुत ज्यादा समझदार है, उसे अच्छे से पता है कि कहाँ हारना है और कहाँ जीतना है। अब ड्रैगन कबीले का बंदा बोलता है कि आखिरकार हमारे प्रिंस ने सबको बता दिया कि हम ड्रैगन्स कितने पावरफुल हैं। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर बोल रहा था कि अब हमने जरूरी बातें डिस्कस करनी चाहिए कि सिल्क कोस्ट पर किसका राज होना चाहिए, ये मसला हल करने की सख्त से सख्त जरूरत है। मगर तभी प्रिंस यानजी जानबूझकर गुस्सा दिखाने लगता है। लोगों को लग रहा था कि प्रिंस चांगशाओ की दोबारा से धुलाई करना चाहता है, मगर बात तो कुछ और ही थी। अब वो ड्रैगन से चांगशाओ पर हमला कर देता है तो चांगशाओ उसे अपनी हल्की सी पावर का यूज करके रोक रहा था और तभी चांगशाओ को समझ आता है कि प्रिंस के अटैक का असर चांगशाओ पर नहीं बल्कि खुद प्रिंस पर ही हो रहा था। वो खुद को ही जानबूझकर घायल करने लगता है, लेकिन ये बात चांगशाओ के अलावा और कोई समझ नहीं पा रहा था। इधर प्रिंस सोच रहा था कि भले मैं खुद की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को घायल ही क्यों न कर दूं, लेकिन मैं मेरे ड्रैगन कबीले को दिखा दूंगा कि वो ह्यूमंस के आगे कुछ भी नहीं। अब वो खुद को ही चोट पहुंचा के पीछे गिरने लगता है। इधर चांगशाओ भी समझ गया था कि ये बंदा अपने ही क्लैन को दिखाना चाहता है कि वो लोग कमजोर हैं ताकि ड्रैगन्स अपनी झूठी शान छोड़ दे। मगर अफसोस प्रिंस की ये बात कोई नहीं समझेगा। इधर प्रिंस बेहोश हो गया था तो ड्रैगन सोल्जर चांगशाओ को अरेस्ट करने आ जाते हैं, मगर शुयाना और जियो ने उन्हें पीछे कर दिया था। इधर चांगशाओ समझ जाता है कि अब वो अपनी रियल पावर्स को ज्यादा देर तक दबाए नहीं रख सकता, तो चांगशाओ कछुए को बताने लगता है कि मैं प्रिंस से तो बहुत कमजोर हूँ, भला मैं उन्हें चोट कैसे पहुँचा सकता हूँ। और चांगशाओ को अंदर ही अंदर फील हो रहा था कि अब कभी भी उस पर कैटास्ट्रोफी पड़ सकती है। अगर ये सबके सामने हुआ तो बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। तो कहता है अब जल्दी से मैंने यहाँ से भागना चाहिए। इधर कछुआ कहता है शायद ये लड़का सही बोल रहा है, हमारे प्रिंस की स्पेल बहुत स्ट्रॉन्ग है और उन्हें यूज करते वक्त ही प्रिंस घायल हो गए होंगे। बेचारा प्रिंस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, मगर वो उसकी सुने तब ना। जिसके बाद वहाँ पर एक कैरेज मंगाई जाती है। इधर प्रिंस कह रहा था कि मैं अभी भी फाइट करना चाहता हूँ, तो जनरल केकड़ा कहता है कि जी हुजूर हमें पता है हमारे एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड लाइन कभी हार नहीं मानती। उस केकड़े की बातें सुनकर चांगशाओ अपना सिर पीट रहा था। वो सोचता है पता नहीं ये लोग प्रिंस को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं। अब वो भी जानबूझ के घायल होने का नाटक करता है ताकि वो यहाँ से 9 तो 11 हो जाए। अब जियो और शुयाना उसे चेक करने आ जाती है। चांगशाओ की हालत देखकर जियो का तो खून ही उबल रहा था। वो कहती चांगशाओ हम तुम्हारा बदला जरूर लेंगे, हम डूशियन वाले ड्रैगन्स को दिखा देंगे कि हम कितने खतरनाक हैं। तभी वांगचिन उसे बताती है कि अपनी बकबक बंद करो, यहाँ पर कई सारे सेलेस्टियल इमॉर्टल्स हैं जो हमें घूर कर देख रहे हैं। तो जियो अपना मुंह तुरंत ही बंद कर देती है। अब एल्डर जोंगिन जियो से कहती कि चांगशाओ को लेकर वापस डूशियन में चली जाओ ताकि वो खुद को हील कर लेगा। मगर चांगशाओ को डर था कि कहीं रास्ते में कैटास्ट्रोफी ना आ जाए, अगर ऐसा हुआ तो उसका भांडा फूट जाएगा। इसलिए वो कहते सीनियर जियो आप यही रुक जाओ, मैं अकेला भी जा सकता हूँ, यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है, मैं खुद को जैसे तैसे संभाल लूंगा। ये सुनकर जियो शॉक और शुयाना फ्लैटर हो गई थी। शुयाना सोचती है कि चांगशाओ वाकई एक जेंटलमैन है, उसके जैसा कोई नहीं। तो बेल्डर भी चांगशाओ की बात मान लेते हैं। मगर वांगचिन कहते जियो चांगशाओ को मेरी खास टेक्निक 3 एलिमेंट्स फायर दे दो। तो जियो तुरंत ही उसे वो टेक्निक देकर धीरे से बताती है कि इससे तुम्हारी सोल और बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी, साथ ही इससे तुम बहुत ही जल्दी हील भी हो सकते हो। और इसी टेक्निक के लिए चांगशाओ यहाँ आया था जो उसे अब मिल चुकी थी। वो इस टेक्निक का यूज करके कैटास्ट्रोफी में सरवाइव कर सकता था। जिसके बाद वो वांगचिन का शुक्रिया अदा करके डूशियन के लिए रवाना हो जाता है। अब शुयाना अनाउंस करती है कि ड्रैगन पैलेस की नेक्स्ट अपोनेंट मैं हूँ, तो चलो अपने बेस्ट वॉरियर को मेरे साथ फाइट करने के लिए भेज दो। इधर प्रिंस कह रहा था कि मुझे अभी भी फाइट करनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर उसकी माँ उससे कहती कि तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, जब तक तुम पूरी तरह से हील नहीं होते तब तक तुम्हें अपनी चेम्बर में ही रहना होगा। तो वो कहता है कि मुझे डूशियन कबीले के साथ जाना है, मुझे उनके जैसे स्टूडेंट की ट्रेनिंग करनी है। तो कहती मेरे बच्चे क्या तुम्हारे लिए हमारे ड्रैगन कबीले की ट्रेनिंग और ट्रेजर काफी नहीं है जो तुम इंसानों के साथ जाना चाहते हो। डूशियन कबीला टायर्स की रैंकिंग भी सबसे नीचे है, उनके पास ऐसा कोई खास क्वालिफिकेशन नहीं जिसके दम पर वो तुम्हें सिखा पाए। बहुत सालों पहले चान टाओइज्म ने इवल ड्रैगन को उनका डिसाइपल एक्सेप्ट किया, मगर उसे कुछ भी नहीं सिखाया, उल्टा उस ड्रैगन का मजाक बना दिया। दरअसल ये ड्रैगन एम्प्रेस लॉन्ग थी, इन्हें मदर ऑफ ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता था। वो कहती कि ह्यूमंस ने हमारे ड्रैगन के साथ भद्दा मजाक किया था, इसलिए उनके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। मेरे बच्चे तुमने बस खुद को हील करने पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वो चेम्बर से बाहर जाकर जनरल केकड़े को आदेश देती है कि प्रिंस पर कड़ी नजर रखो, वो तब तक ड्रैगन पैलेस नहीं छोड़ सकता जब तक वो पूरी तरह से हील ना हो जाए। इधर प्रिंस को अपनी माँ के फैसले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि माँ आप समझती क्यों नहीं, सिर्फ मैं ही डूशियन जाकर नई टेक्निक सीख सकता हूँ, बस मैं ही ड्रैगन
ड्रैगन की झूठी शान को खत्म करके उनके भविष्य को सिक्योर कर सकता हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं तो डूशियान जाकर ही दम लूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर हम चांगशाओ को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से भाग रहा था। उसने अपना लुक बदल दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। वो कहता है कि थंडर के बादल बन चुके हैं, मुझे जल्दी से कोई जगह ढूंढनी चाहिए। जिसके बाद वो नीचे आकर अपना रिफ्लेक्शन देख के खुद ही डर जाता है। अब उस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर रहा था ताकि थंडर आ भी गया तो किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगेगी। और तभी उसकी नजर समंदर में बने केव्स पर जाती है और उसका यूज एज एन एस्केप रूट किया जा रहा था। चांगशाओ कहते हैं हाँ ये जगह बहुत सही है। जिसके बाद उन केव्स को एक्सप्लोर करने लगता है। वहाँ पर एक ड्रैगन उसे छुप कर देख रहा था और अब वो अपना मुंह खोलकर चांगशाओ पर अटैक करने आ जाता है। और तभी ये सीन कट होकर हमें थोड़े टाइम पहले की कहानी दिखाई जाती है। उसी केव में हम ड्रैगन प्रिंस यांजी को देखते हैं। वो जनरल केकड़ा की नजरों से बच के पैलेस से भाग गया था। दरअसल उसके पास हाइडिंग नेक टेक्निक थी और इसी का यूज करके वो केव में आ गया था। वो कहते हैं बस अब मुझे डूशियान में जाकर एक ह्यूमन कल्टीवेटर को अपना मास्टर बनाना है, इससे हमारे ड्रैगन की बड़ी बेइज्जती होनी है, तभी तो ड्रैगन्स को अपनी औकात पता चलेगी। और उसी वक्त चांगशाओ वहाँ पर पहुँच गया था। लेकिन प्रिंस को लग रहा था कि ये उसके ड्रैगन कबीले वाले लोग हैं जो उसे ढूंढते हुए केव में पहुँच चुके हैं। तो जल्दी से उसी केव में छुप गया था। और अब कहानी वापिस से वहीं पर शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर ड्रैगन ने चांगशाओ के सामने मुंह खोला था, मगर चांगशाओ ने उसके मुंह में अपना पेपर मैन डाल दिया जो ड्रैगन की बॉडी में घुसकर उसमें पॉइजन डाल रहा था। चांगशाओ ये सब छुप कर देखने लगता है। वो कह रहा था कि आखिर ये ड्रैगन मरता क्यों नहीं, शायद मेरे पॉइजन अब पहले जैसे पावरफुल नहीं बन रहे। इधर वो ड्रैगन सारा जहर अपनी बॉडी से निकाल देता है। और उसी वक्त चांगशाओ ने भी टैलिस्मैन रिक्रिएट करके उस ड्रैगन को उसमें कैप्चर करने की कोशिश की थी। उसने ड्रैगन को पूरी तरह से चेन्स में जकड़ लिया था, मगर वो ड्रैगन भी कुछ कम नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन चेन्स को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद वो चांगशाओ पर हमला करने आ जाता है, मगर चांगशाओ ने अपने एस्केप टेक्निक का यूज करके वहाँ पर कई सारे बबल्स बना दिए थे। उस ड्रैगन को उन सभी बबल्स में चांगशाओ ही चांगशाओ नजर आ रहा था। वो ड्रैगन उसमें से एक बबल तोड़ देता है जिससे वो सारे के सारे बबल्स फूटने लगते हैं। वो कह रहा था ये इंसान भी ना ये बहुत शातिर होते हैं। अरे शातिर के साथ साथ ये जहरीले भी बहुत होते हैं। जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है क्योंकि चांगशाओ के जहर का उस पे असर होना स्टार्ट हो गया था। वो जैसे तैसे उठ के कहता है कि अरे इस पॉइजन का नशा तो सेम टू सेम शराब जैसा है। उस ड्रैगन की आवाज सुनते ही चांगशाओ समझ जाता है कि ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि ये तो प्रिंस यांजी है। तो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा होगा। इधर यांजी फुल टल्ली होकर बेहोश हो जाता है। चांगशाओ अभी भी उसी के बारे में सोच रहा था। वो समझ गया था कि प्रिंस को ह्यूमन के साथ कल्टीवेशन करके अपनी ड्रैगन रेस को जलील करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब वो उसकी बॉडी को चेक करता है। उस पर टैलिस्मैन स्पेल लगा हुआ था। इस स्पेल को लगाने का मतलब ये था कि अगर किसी ने भी यांजी को जान से मारने की कोशिश की टैलिस्मैन उस सामने वाले बंदे की प्रिमोर्डियल स्पिरिट को लॉक कर देगा और फिर तो उस बंदे को ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता क्योंकि पूरी की पूरी ड्रैगन आर्मी उसके पीछे पड़ जाएंगी। तो चांगशाओ सोचता है कि अगर ड्रैगन को पता चला कि मैंने इस बेवकूफ राजकुमार की ये हालत की है फिर तो मैं गया काम से। अरे बाप रे मैं तो बहुत बुरा फंस जाऊंगा, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। जिसके बाद चांगशाओ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि अब तो मैं इसे मार भी नहीं सकता और ना ही जिंदा छोड़ सकता हूँ। और तभी उसके दिमाग में एक ढांसू आइडिया आ जाता है। वो जल्दी से अपने टैलिस्मैन बाहर निकाल लेता है। फिर यहाँ पर चांगशाओ यांजी के अंदर से लेकर बाहर तक सफाई करने वाला था ताकि किसी को पता न चले कि उस पर हमला करने वाला चांगशाओ है। तब वो जल्दी से फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। यांजी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। चांगशाओ ने उसे फॉर्मेशन बॉक्स में डाल दिया था। वो सेम टू सेम वॉशिंग मशीन जैसा काम करता है और अब होती है सफाई चालू। इधर बेचारे यांजी के हाथ बांध दिए गए थे ताकि सफाई भी कोई रुकावट न आए। जिसके बाद चारों ओर से उस पर पानी की बौछार की जा रही थी। तो बेचारा यांजी चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तो उसके मुंह में भी फुल प्रेशर से पानी डाला जा रहा था। यांजी पानी में गोल गोल घूमने लगता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी खतरनाक सफाई नहीं की होंगी। अब चांगशाओ एक रोलर के जरिए उसकी बॉडी को बाहर से साफ करना शुरू कर देता है। अब कुछ समय तक ये साफ सफाई ऐसे ही चल रही थी। जिसके बाद चांगशाओ उसे अपनी वॉशिंग मशीन से बाहर निकाल लेता है। इधर यांजी तो होश में ही नहीं था। तो चांगशाओ उसकी पूरी बॉडी चेक करने लगता है। वो कहता है अरे वाह मैंने तो बिना सर्फ एक्सेल के ही इसे चमका दिया। अब मेरे फिंगरप्रिंट स्पेल पॉइजन ये सब धुल चुके हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि इस पर हमला मैंने किया था। अब वो उसे पानी में बहुत नीचे फेंक देता है और कहता है कि यांजी तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, बेहतर होगा कि तुम दोबारा से मुझे ना मिलो। इधर ड्रैगन क्लैन के लोग यांजी को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए थे। वो देखते कि यांजी तो बेहोश होकर नीचे गिर रहा है। तो जनरल केकड़ा घबराते हुए कहता है कि हमारे राजकुमार आपको क्या हो गया,
आपकी ऐसी हालत किसने कर दी। और तभी यांजी को होश आने लगता है। उसे चांगशाओ के विजन आ रहे थे तो डर के मारे ही चिल्लाने लगता है कि बुढ़ाओ मेरे पास मत आना, मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। ये सब बोल बोल के वो जोर जोर से रोने लगता है। यांजी का ह्यूमन फॉर्म बोल रहा था कि बाप रे, इंसान बहुत डरावने होते हैं। उस बुढ़े ने मेरी बहुत तगड़ी धुलाई कर दी, मुझे तो अब उसका चेहरा याद करके भी डर लगता है। जिसके बाद वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। इधर चांगशाओ की कैटास्ट्रोफी के लिए आसमान में बादल जमा हो गए थे और चांगशाओ अपनी पेपरमैन की मदद से किसी महफूज जगह जाने के लिए निकल पड़ा था। और तभी उस पर थंडर अटैक हो जाता है, जिससे बचने के लिए वो 5 एलिमेंट एस्केप टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। मगर थंडर ने उस पर हमला कर ही दिया था। उस अटैक में उसकी पेपरमैन भी जल जाते हैं। जिसके बाद वो अर्थ एस्केप का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है। मगर थंडर हाथ धो के उसके पीछे पड़ी थी। चांगशाओ को पकड़ने की कोशिश में वो पूरा इलाका तबाह हो रहा था और फिर वो गोल्ड एस्केप का यूज करते हुए एक जगह पहुंच जाता है। चांगशाओ बोल रहा था कि मैं कई सालों से कैटास्ट्रोफी को धोखा देते आया हूँ। मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों पर सेटअप करके रखा था, मगर अनफॉर्चुनेटली आज मुझे कैटास्ट्रोफी को फेस करना ही होगा। और यहाँ पर फाइनली हमें पता चलता है कि चांगशाओ ने कल्टीवेशन की लास्ट स्टेज पर कई सालों पहले ही ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर वो हर बार कैटास्ट्रोफी को धोखा देकर बच जाता था। इट मीन्स कि चांगशाओ बहुत पहले ही इमॉर्टल बन सकता था। अब चांगशाओ थंडर से बचने के लिए 5 केज को एक्टिवेट कर देता है। वो कहता है कि जब मेरे मास्टर ने कैटास्ट्रोफी का सामना किया तब उन्होंने डाव ऑफ हेवन से बहुत बदतमीजी से बात की, मगर मैं वो गलती नहीं करूंगा। जिसके बाद वो डाव ऑफ हेवन के लिए खाना पीना और अगरबत्तियां जला देता है। वो कहता है डाव ऑफ हेवन, मैंने अपने कुछ तरीके इन्वेंट किए हैं जो इस दुनिया से थोड़े अलग है, इसलिए मेरे तरीके और मुझे एक चांस देकर इस इमॉर्टलिटी की परीक्षा में मुझे पास होने दीजिए। चांगशाओ के साथ साथ उसके पेपरमैन भी डाव ऑफ हेवन की पूजा कर रहे थे और तभी चांगशाओ को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। दरअसल डाव ऑफ हेवन उसे रिस्पॉन्स दे रहे थे। वो कहते पुरानी दुनिया अब खत्म हो चुकी है और उसी के साथ साथ कैटास्ट्रोफी का जन्म हुआ। यहाँ पर बस डाओ ही सरवाइव कर सकता है, तो चलो चांगशाओ अब मुझे तुम्हारा डाओ दिखाओ। वेल यहाँ पर डाओ का मतलब ये था कि एक लिविंग गॉड दूसरों को रास्ता दिखाता है और फिर सारे कल्टीवेटर्स उसी पाथ पर चलते हैं और वो उसी गॉड को फॉलो भी करते हैं। तो हेवन के देवता चांगशाओ से पूछ रहे थे कि बताओ तुम कौन से गॉड को फॉलो करते हो, क्योंकि एक लंबे अरसे से चांगशाओ ने उल्लू बनाता आया था। अब उसने ऐसा क्यों किया ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और गाइज यही पर इस सीरीज का सीजन 1 खत्म हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।